बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि इस दौर में हमारे बहुत से शुअरा अपनी बहुत ही उम्दा गज़लियात हों या नज़में हों या मरसिया सलाम वग़ैरह कह रहे हैं, उससे ये तो मालूम होता है कि उनकी तबीयत मौजू है और बहुत अच्छे अच्छे शेर कहते हैं। लेकिन इसके लिए जो इंतहाई ज़रूरी है कि तबीयत मौजू होने के साथ साथ इल्म का जो फक़दान हमारे यहाँ है वो भी अगर उसकी पूर्ति होती रहे और उसकी मालूमात बढ़ती रहे तो बहुत अच्छा है, शेर और अच्छे कहेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ये है कि हमें उर्दू ज़बान को पहचानना, उसके अल्फाज को पहचानना, उसकी नशस्त व बर्खास्त को पहचानना कि किस तरह से हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला सवाल हमारे शुअरा से ये होता है कि आप शायरी करते हैं, तो जवाब यही होता है कि जी शायरी करते हैं। कि कौन सी ज़बान में करते हैं? कि साहब उर्दू में करते हैं। कि साहब ये उर्दू कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? तो बहुत से हज़रात इसे फ़ारसी का बताते हैं, लेकिन बिलखुसूस ये लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने लश्कर के हैं। और उर्दू ज़बान में इसको दखल किस तरह से पैदा हुआ और उर्दू किस तरह अमल में आई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सन 1193 ईस्वी में जब महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त उसने हमारे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बिलखुसूस सोमनाथ के मंदिर पर उसने हमला करके जो नुकसानात हमें पहुंचाए वो नाकाबिल तलाफ़ी हैं। उसके बाद भी बहुत से लोग हिंदुस्तान पर हमला करते रहे और ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती रही कि वो लोग बादशाह बनकर आए, लेकिन वो लुटेरे थे जिन्होंने हिंदुस्तान को बिल्कुल तबाह व बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर दिया ला के, जबकि ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। और हमें ये फ़ख्र है कि हमारा ये हिंदुस्तान, ये मुल्क तमाम मुल्कों से हर एतबार से बेहतर रहा है हमेशा से, जब से इसका वजूद अमल में आया। लेकिन कुछ लोग इसको नुकसान पहुंचाते रहे। उसके बाद बाबर भी यहाँ आया, लेकिन बाबर ने जब अपनी समरकंद की हुकूमत को देखा तो वो बहुत छोटी उसे नज़र आई और उसने हिंदुस्तान में ही रहने का क़स्द किया। और ये भी एक काबिल गौर बात है कि हिंदुस्तान में गद्दार भी पैदा होते रहे हमारे यहाँ। बाबर का हिंदुस्तान में आना यहाँ के लोगों की गद्दारी थी। उस वक्त इब्राहिम लोदी यहाँ हुकूमत करते थे, जिनके साथ गद्दारी की गई और बाबर का साथ दिया गया, जिससे कि बाबर यहाँ एक बादशाह की हैसियत से, एक शहनशाह की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गया। उसके बाद यकीनन उसने और उसकी औलाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी और बहुत अच्छा हिंदुस्तान को किया कि अकबर ने बिलखुसूस हिंदुस्तान में यकजहती का एक पैगाम दिया और उसे कायम भी किया कि अपनी रिश्तेदारियां तक हमारे अहले हुनूद भाइयों में की, जबकि उस दौर में राजपूत कौम बहुत कवी और बहादुर कौम मानी जाती थी। उसमें उसने शादियां भी की, अपनी भी शादी की, अपने लड़के की शादी भी की। लेकिन आगे चल के इस हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया तो औरंगज़ेब की कट्टरपंथी बनने को नुकसान पहुंचाया। बहरहाल मेरा इससे मकसद नहीं है, मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है कि उर्दू किस तरह अमल में आई। तो 1193 में जब महमूद गज़नवी यहाँ आया था तो उसके लश्कर में ज़्यादातर तुर्की के लोग थे और अरब के, ईरान के और मुख्तलिफ जगहों के लोग थे जो आपस में अपनी अपनी ज़बानों में बात किया करते थे। और उन ज़बानों से, उन लफ्ज़ों से निकल के जो एक ज़बान आई सामने वो उर्दू कहलाती है। और इसी वजह से उसका नाम तुर्की ज़बान में उर्दू रखा गया।
اور اردو زبان میں ہماری ترکی زبان کے بہت لفظ ہیں، جیسے بخچا ہے، کلچا ہے، یا کونڈا ہے، چنگ ہے، اس قسم کے الفاظ، قینچی، یہ سب ترکی الفاظ ہیں۔ اردو، اس زمانے کی اردو بہت دقیق اور فارسی اور عربی کے الفاظ پر مشتمل تھی، اور وہ مشکل نظر آتی تھی، لہذا وہ مجھتے مجھتے حیدرآباد پہنچی، اور حیدرآباد سے پھر وہ یہاں پنجاب میں آئی، پنجاب سے پھر وہ ہمارے دوآبا علاقے میں آئی، جو ہمارا گنگا جمنی علاقہ کہلاتا ہے، یہاں اسے بہت عروج ملا، اور یہ بالکل دھل مچ کے صاف ہو کے ہم لوگوں کے سامنے آئی۔ ہمارے اردو داں حضرات، کچھ شعراء، جیّد شعراء نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا، اور مختلف قسم کے اس میں مضامین نظم کیے۔